दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 9 दिनों में 9 देवियों को प्रसन्न करने के लिए 9 रंग, 9 फूल और 9 ग्रह, 9 भोग मंत्र क्या है। यदि आप इनका प्रयोग नवरात्र की पूजा में करेंगे तो माता शीघ्र ही प्रसन्न होकर आपकी मुँह मांगी मुराद भी पूरी करेगी। हिंदू धर्म में नवरात्र पर्व का विशेष महत्व है। इस दिन आर्य शक्ति माँ भगवती दुर्गा की आराधना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। जिस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप होते हैं, उसी प्रकार इन 9 देवियों को प्रसन्न करने के लिए हर दिन के मुताबिक रंग, फूल, भोग, ग्रह और मंत्र भी होते हैं। यदि आप इन सभी का प्रयोग नवरात्रि की पूजा में करेंगे तो माता शीघ्र प्रसन्न होकर आपके मन की हर मुराद पूरी करेगी और आपके जीवन के सभी दुखों का निवारण करेगी। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि के किस दिन किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं नवरात्रि के पहले दिन की। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ की पूजा करते वक्त भक्त को लाल, गुलाबी, नारंगी एवं रानी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से लाभ मिलता है। और माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए आप सफेद कनेर के फूल या लाल गुड़हेल के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा में चंद्रमा का महत्व है। इनकी पूजा करने से चंद्रमा से संबंधित जो भी दोष आपकी कुंडली में होते हैं वे शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। इस दिन माता को गाय के घी का भोग लगाना बेहद शुभ होता है। माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन माँ की पूजा करते समय आपको सफेद, क्रीम या पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए आप सेवंती या गुलदावरी के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। पूजा के उपरांत वट वृक्ष के पत्ते या वट वृक्ष के पुष्पों की माला अर्पित करने से बुद्धि और ज्ञान में इजाफा होता है। आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती है। देवी के इस रूप की पूजा से मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं और इस दिन माता को प्रसन्न करने के लिए शक्कर का भोग लगाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। इस दिन माँ चंद्रघंटा को पीला, लाल, दूधिया या केसरिया रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से आपके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं और आप माँ को प्रसन्न करने के लिए कमल या शंख पुष्पी के फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। देवी चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती है। इनकी पूजा करने से शुक्र ग्रह का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। इस दिन माता को दूध का भोग लगाना चाहिए। माँ चंद्रघंटा के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करते समय आप नीले, स्लेटी और भूरे रंग के वस्त्र पहनने से पूजा के फल में वृद्धि होगी और आप माँ को प्रसन्न करने के लिए चमेली के फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। माँ कुष्मांडा सूर्य ग्रह को नियंत्रित करती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से कुंडली में सूर्य का अशुभ प्रभाव कम होता है और इस माता को मालपुए का भोग लगाया जाता है। माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। नवरात्र के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन स्कंद माता की पूजा करते समय आप सफेद या पीले रंग के वस्त्र पहनकर अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए आप पीली घंटी या कोई भी पीले रंग का फूल का प्रयोग कर सकते हैं। ये देवी बुध ग्रह को नियंत्रित करती है। इनकी पूजा करने से बुध ग्रह मजबूत होता है। इस दिन माँ को केले का भोग लगाएं। इससे माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। माँ स्कंद माता के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। नवरात्र के छठे दिन माँ देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त लाल, महरून, नारंगी, गुलाबी, गेहुआ या फिर हरे रंग के कपड़े पहन माता रानी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए आप गेंदे के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। ये देवी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती है। इनकी पूजा करने से बृहस्पति ग्रह के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। इस दिन माँ को शहद का भोग लगाना शुभ माना जाता है। माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए आप ओम ऐं ह्रीं कली कात्यायने नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है।
और इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करते समय आपको नीला, बैंगनी, स्लेटी या आसमानी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माँ को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण कमल के फूल का या फिर कोई अन्य नीले रंग के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। माँ कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती है। इनकी पूजा करने से शनि के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है और इस दिन माँ को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्राय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। नवरात्र का 8वां दिन माँ महागौरी को समर्पित होता है। इस दिन माँ महागौरी की पूजा करते समय आपको पर्पल, गुलाबी या फिर केसरिया रंग के वस्त्र पहनने से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। माँ को प्रसन्न करने के लिए मोगरा या बेले के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। ये देवी राहु ग्रह को नियंत्रित करती है। इनकी पूजा करने से राहु शांत होता है। इस दिन माँ को नारियल का भोग लगाया जाता है। माँ महागौरी को प्रसन्न करने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरये नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते समय आप हरे, जामुनी या फिर बैंगनी रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए आप चंपा या गुड़हल के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री केतु ग्रह को नियंत्रित करती है। इनकी पूजा करने से केतु ग्रह शांत होता है। इस दिन आप माता को भोग में हलवा, पूड़ी, चना, खीर या फिर तिल से बनी चीज़ें अर्पित करें। माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्राय नमः मंत्र का जाप करें। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो सनातन धर्म चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें